आनुवंशिकी क्लास 12th का ये पार्ट है। ये पार्ट एनसीईआरटी आरबीएसई दोनों में सेम है, तो आरबीएसई में पढ़ने वाले और जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। सेम इन्फॉर्मेशन है दोनों के अंदर। आनुवंशिकी में अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें मेंडल के दो प्रयोग, एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण का अध्ययन किया, साथ ही उसके प्रयोगों पर आधारित जो 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों शुद्धता का नियम तथा तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यय का नियम के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उसके प्रभाविता का नियम था उसके दो अपवाद, 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला है, जैसा मेंडल ने कहा था कि प्रभाविता होती है, प्रभाविता का अर्थ कि जब भी एक विषम युग्मजीय अवस्था है जिसमें एक प्रभावी 2 पौधे साथ में है, जिनमें एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है, तो जो प्रभावी है वो अपने लक्षण प्रदर्शित करेगा, अप्रभावी अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। परंतु ऐसा सबके लिए नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपूर्ण प्रभाविता का। अपूर्ण प्रभाविता में एक एग्जाम्पल जो लिया है, जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, उस प्लांट का नाम है 4 o'clock पादप। इसका एक नाम और इसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। ये इस पादप का वैज्ञानिक नाम है और इसे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन किया जाता है। एक पादप और है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट सेम मिले थे, उसका नाम है स्नैपड्रैगन। इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीराइनम। तो स्नैपड्रैगन का वैज्ञानिक नाम एंटीराइनम और 4 o'clock प्लांट का वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा। तो ये 2 पादप हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए और रिजल्ट सेम मिले, और ये रिजल्ट मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद थे। प्रयोग कुछ इस प्रकार था, यहाँ वैज्ञानिकों ने इसी के एक लक्षण को चुना, जैसे मेंडल ने चुना था लक्षण को, उसी प्रकार यहाँ भी लक्षण को चुना गया। लक्षण था पुष्प का रंग, और 2 प्रकार के रंगों वाले पादप थे। पुष्प का रंग, यहाँ पादप था लाल पुष्प, इसे शुद्ध लिख देते हैं, शुद्ध लाल पुष्प। इसका क्रॉस कराया शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों से, तो ये शुद्ध लाल और ये शुद्ध सफ़ेद। इसको कैपिटल RR से शो करेंगे, उसको स्मॉल RR से। जब इनके बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस के बाद में जो F1 पीढ़ी मिली, F1 पीढ़ी में मिलने वाले सभी पौधे कुछ इस प्रकार के थे। जैसा वहाँ था 50% लक्षण इसके, 50% लक्षण इसके, कैपिटल R स्मॉल R। मेंडल के हिसाब से जो प्रभावी वो दिखना चाहिए। अगर ये प्रभावी है लाल रंग, तो ये सारे पुष्पों का रंग लाल होना चाहिए था। अगर सफ़ेद रंग प्रभावी है तो इन सारे पुष्पों का रंग सफ़ेद होना चाहिए था। परंतु यहाँ पर ये मिलने वाले पुष्प गुलाबी थे, ये पुष्प गुलाबी थे। तो ये इस प्रकार से मेंडल के दिए गए प्रभाविता के नियम का अपवाद था। मेंडल ने ये कहा था कि विषम युग्मजीय अवस्था में वही प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है, परंतु यहाँ तो लाल और सफ़ेद मिलकर, घर में भी कभी अपने पास कोई कलर हो तो जब लाल और सफ़ेद रंग को मिक्स करते हैं तो गुलाबी रंग उभर कर आता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि ना तो लाल स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है पूरी तरह से, ना सफ़ेद रंग अपने आप को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहा है। दोनों अपना मिक्स कलर शो कर रहे हैं जो गुलाबी रंग है। अब अगर इसमें, वैसे तो यही रिजल्ट मिल गया, यही प्रूव हो गया कि इस तरह से ये अपवाद है, परंतु इसका F2 जनरेशन अगर लेते हैं, इसमें सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, स्वपरागण स्वनिषेचन कराकर जब इसकी F2 जनरेशन मिलेगी तो उसके लिए चेकर बोर्ड बना लेते हैं। एक सिंपल सा एक चेकर बोर्ड बना के करते हैं।
जैसा कि चेकर बोर्ड बनाते समय जो चीज़ ध्यान रखनी पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर एक निशान मादा का प्लस वाला और दूसरा एरो का निशान नर का आएगा। इन दोनों कॉलम में नर के जीन लिखने हैं, इस दोनों कॉलम में मादा के लिखने हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से लिख देंगे, कैपिटल R स्मॉल r, ये नर के जीन हो गए, ये मादा के जीन हो गए। इस प्रकार यहाँ जो मिलेगा कुछ ये होगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पर भी कैपिटल R, जैसा बात की थी पहले कि जो प्रभावी, अब यहाँ तो कोई प्रभावी नहीं है, लेकिन जो कैपिटल में लिख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, और लास्ट में स्मॉल r स्मॉल r। बात करते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की। तो यहाँ पर अपने को मिला है कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r तथा स्मॉल r स्मॉल r। मैं इसके आगे 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार है यहाँ पर और ये दोनों एक एक बार है, तो मैंने इनको सिंगल टाइम लिखा है। अब अगर बात करें लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप की, इनका लक्षण प्रारूप जो दिखाई देता है, जो देखकर पता लगाया जा सकता है। जीन प्रारूप जो उनके जीन्स हैं उसका प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप, ये पौधे दिखने में लाल होंगे क्योंकि इनकी समान है, शुद्ध लाल पुष्प है इसके अंदर। ये गुलाबी होंगे तथा ये है सफ़ेद होंगे। तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप आ जाएगा 1:, इसको कुछ पीला लिखते हैं, 1:2:1 तथा जीन प्रारूप वो तो 1:2:1 ही आएगा क्योंकि ये दोनों R कैपिटल R है, ये कैपिटल R स्मॉल r और ये स्मॉल r स्मॉल r। तो ये 1:2:1। तो ये इस प्रकार से लक्षण प्रारूप मेंडल के किए गए एक संकर संकरण के प्रयोग से भिन्न है। मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग में जो लक्षण प्रारूप मिला था वो था 3:1, परंतु यहाँ पर जो मिला है वो होगा 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता मिल रही है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, दूसरा एग्जाम्पल है सहप्रभाविता का। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सरल है। इसके लिए ले सकते हैं किसी भी एनिमल का एग्जाम्पल, कोई मवेशी जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं जैसे डॉग लेता हूँ, ब्लैक और वाइट। तो मेरे पास में एक मैंने लिया रंग, जो प्राणी है उसका रंग। यहाँ पर सबसे पहले जो कुत्ता है या गाय है या बकरी है, कुछ भी जो एनिमल ले रहे हैं आप, वो लिया है मैंने ब्लैक कलर का, शुद्ध काला। तथा मैंने लिया, इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, मैं स्मॉल कैपिटल नहीं करूँगा यहाँ पर, वाइट कलर का। तो ये है शुद्ध काला, ये है शुद्ध सफ़ेद। यह लिया है मैंने त्वचा का रंग, जो ट्रेट है वो है त्वचा का रंग। इन दोनों में जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो क्रॉस कराने के बाद मुझे मिलेगा 50% कैरेक्टर इसके काले के और 50% कैरेक्टर सफ़ेद के। अब जब मैंने ये देखा तो आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे कुत्ते जो सफ़ेद रंग के हैं, शरीर पर काले धब्बे, ऐसी कोई गाय, ऐसी कोई बकरी, ऐसे मवेशी ज़रूर देखे होंगे जो स्पॉटेड होंगे। तो इसको बोलते हैं रोअन कलर, रोअन कलर या चितकबरे। जो चितकबरे होते हैं उनमें सप्रभाविता होती है। तो यहाँ पर काला रंग भी अपना जो लक्षण है वो प्रदर्शित कर रहा है, सफ़ेद भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, दोनों ही अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे हैं साथ साथ। ना कोई एक आ रहा है, ना दूसरा छुप रहा है, और ना ही ऐसा हो रहा है इसके समान, अपूर्ण प्रभाविता के समान, कि दोनों मिक्स होकर यहाँ पर काला और सफ़ेद मिक्स होकर ग्रे कलर शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर काला और सफ़ेद दोनों अपने लक्षणों को शो कर रहे हैं। तो ये चितकबरा होगा, रोअन कलर होगा इसका।
अब इसमें अगर ये तो F1PD हो गई, इसमें इसी तरह के दो प्राणी उनमें अगर जनन कराएं और F2PD प्राप्त करें तो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। रिजल्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसा अपूर्ण प्रभाविता में मिला था। सेम तरीका है, चेकरबोर्ड बनाएंगे, प्लस माइनस मेल फीमेल के साइन लगाएंगे और उसके बाद में इनको लिख देंगे यहाँ पर B W B तथा W। अब जब क्रॉस होगा तो कैपिटल B B B W, यहाँ सारे कैपिटल ही हैं, यहाँ पर भी B W और यहाँ आ जाएगा लास्ट में W W। जब इनके लक्षण प्ररूप की और जीन प्ररूप की बात करेंगे तो इनका लक्षण प्ररूप ये दिखने में काले हैं, ये सफ़ेद हैं, ये भी सफ़ेद है और ये रोहन कलर है, चितकबरे हैं, सफ़ेद नहीं है, चितकबरा रंग होगा इन दोनों का और इनका रंग सफ़ेद होगा। तो यहाँ पर 25% काले हैं, 50% चितकबरे हैं, रोहन कलर है और 25% सफ़ेद है। तो इनका जो लक्षण प्ररूप है, जो दिख रहे हैं लक्षण, जो आकारिकी लक्षण है, वह उसका अनुपात 1:2:1 हो जाएगा तथा जीन प्ररूप भी यही होगा 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल B भी 25% है, कैपिटल B W 50% तथा W W 50% है। तो इस प्रकार से सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता दोनों ही मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं।